तो बस देख लो जो हमने कल छोड़ा था, फटाफट फटाफट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया ब्रोमीन क्लोरीन की जगह, क्योंकि एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है छोटा सा, बिहेवियर असाइनमेंट में देखोगे तुम लोग कि ब्रोमीन हम लोग लेते हैं, क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, क्या होगा जब ब्रोमीन की रिएक्शन होगी एनिसोल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। तो वहां पर अगर तुम कंफ्यूज मत होना, वहां पर जैसे हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई थी ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CS2, तो बना था ऑर्थो पैरा वाला, मतलब कि अगर ब्रोमीन वाटर नहीं है, ब्रोमीन वाटर नहीं है तो सिंपल रिएक्शन होगी। बट अगर ब्रोमीन वाटर आ गया तो हमारे पास तीनों जगह लग जाएगा, ऑर्थो पैरा मेटा तीनों जगह लग जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ब्रोमीन जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, मतलब कि एक बन जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और एक बन जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसोल। सही है, ये आ गया एक, ये आ गया दूसरा, और इस तरीके से ही सारे के सारे बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जस्ट सेम। और चलो स्टेज ऊपर बनाता हूँ मैं, एच, पानी निकल जाएगा। और लिखने का तरीका ध्यान रखना बस, लिखने का तरीका, अगर लिखने का तरीका आता है रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी, लिखने का तरीका आना चाहिए बस। OCH3 और पैरा पे लग जाएगा SO3H प्लस, ये बन जाएगा OCH3 और यहाँ पे लग जाएगा ऑर्थो पे, ऑर्थो पे लग जाएगा ओ SO3H। सही है, SO3H, ये हो गया हमारे पास सेकंड का आंसर। और थर्ड में क्या आएगा, नाइट्रो वाले प्रोडक्ट बन जाएंगे थर्ड में, नाइट्रो वाले, मतलब कि पैरा पे नाइट्रो और ऑर्थो पे भी नाइट्रो, OCH3 प्लस पैरा और ऑर्थो वाला। ठीक है, और इसमें क्या होगा, देखो ये होते हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो लोग भूल चुके हैं ध्यान रखना है, जो आखिरी की दो है ना, ये होती है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कहाँ काम आती है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन। सही है ना, कि अगर हमारे को किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है, देन फिडल क्राफ्ट रिएक्शन लगा दो, कार्बन का नंबर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर RCl निकल गया और एक एल्काइल ग्रुप नीचे लग गया, और ऐसे ही दूसरा एल्काइल ग्रुप कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, दैट इज दिस। और अगर कभी मेजर गए ना, मेजर, तो मेजर हमेशा ध्यान रखना कौन सा होता है, पैरा वाला होता है, पैरा वाला, CH3। एंड देन फाइनली यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, इट इज CO, नहीं, हाँ नहीं, इट इज सी, यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था कि अगर तुमको कभी भी अटैच करवाना है तो हाँ बिल्कुल COR, COR इस तरीके से अटैच होता है, मतलब कि ये ना, ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्डेड उसके साथ है, मतलब कि कार्बन के साथ इन्हें डबल बॉन्ड बना रखा है, तो इस तरीके से अटैच हो जाएगा ये COR। मतलब कि ROC मत लगा देना, कभी यहाँ से ये निकाल के OCR लगा दो या ROC लगा दो, तो ये मत करना। सिंपल सी बात, ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड बनेगा कार्बन से, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, C डबल बॉन्ड O, मतलब कि इस तरीके से लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड OCl। सही है, और यहाँ पर अपना OCH3 आने आना, दैट इज एनिसोल। तो बस इसका ध्यान रखना कि बॉन्ड कैसे बनना है, प्लस ऐसी का लग जाएगा, ऐसी लग जाएगा हमारे पास ऑर्थो वाली पोजीशन पे, इट इज COR, और ये आ गया हमारे पास OCH3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। बस हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नई हेडिंग, और आखिरी हेडिंग इस चैप्टर की। सही है ना, बेसिकली ये टॉपिक ना इस चैप्टर में नहीं, मेरे को पिछले चैप्टर में पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों नहीं पढ़ाया। तो डालने की हेडिंग फटाफट, इंडक्टिव इफेक्ट, वैसे 11वीं क्लास की हेडिंग है ये, 11वीं क्लास का टॉपिक है ये, इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम लोग इसको इतना ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ेंगे, केवल ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, और जो हमारे काम का है केवल उसको पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है,
तो इंडक्टिव इफेक्ट डाल लेंगे हेडिंग और देखेंगे। बहुत सिंपल सा फिनोमेना होता है, बहुत सिंपल सा फिनोमेना। तो देखो जरा इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। बस अगर ना समझ में आए, पहले बता रहा हूँ, समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लायक, समझने की लायक नहीं है ये। बस अपने को इसकी एप्लीकेशन याद कर रखनी है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ काम आता है ये। सही है। तो देखो जरा, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली क्या कहता है, पहले बताया था डेफिनेशन क्या होती है। इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इट इज द परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बोले तो सिंगल बॉन्ड, सही है ना। व्हेन एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज अटैच्ड बाय लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मतलब कि एक बात सुनना जरा बहुत ध्यान से, कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट है ए और बी, ये आपस में क्या बना रहे हैं, आपस में बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से, ए और बी, और इनके बीच में क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि दोनों के दोनों एटम्स ने समझौता कर रखा है कि हम लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर कर लेंगे, सही है ना। लेकिन इस समझौते का जो विनाश करा है वो करा है बी ने। क्यों करा है बी ने विनाश, क्योंकि बी जो है, बी इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा है ये, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि इसके अंदर टेंडेंसी है सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, सही है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये क्या चाहता है ये, कि सामने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो बी क्या करेगा, ड्यू टू इट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इट कैन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा ये, कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये जो है ना, दे इस वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, सही है ना। अब सिंपल सा फिनोमेना है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से खिसक के यहां से हट जाएगा, यहां से खिसक के कहां जाएगा, इस बी की तरफ आगे बढ़ जाएगा। ये कुछ इस तरीके का मंजर देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो था वो बी ने क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब अगर बी ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा है तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहां पर पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, यहां पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि केवल बी ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है, पूरा का पूरा छीना नहीं है इसे। मतलब कि अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का इमेज होती, ए और बी फिर से भी बना दिया, और यहां से ये बॉन्ड टूट जाता, मतलब कि ए का इलेक्ट्रॉन बी लेके भाग गया, तो उस टाइम पर क्या होगा, बी पे आ जाएगा पूरा नेगेटिव चार्ज और ए पे आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस टाइम पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ क्या है कि बी ने इलेक्ट्रॉन को केवल अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है। सो अट्रैक्शन की वजह से इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं आया है। कैसा नेगेटिव चार्ज आया है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, सही है। तो ध्यान रखना है जो डेल्टा बना, डेल्टा पार्शियल डेल्टा, so it is partial negative charge। और ऐसी ए पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, सही है। ये है हमारे पास टोटल कहानी इंडक्टिव इफेक्ट की, जो जानने लायक है, सही है। अब यहाँ पर देखना जरा, इस इमेज में क्या है, यहाँ पर क्लोरीन था, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबको मालूम है। अभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट कर लिया, इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब भी कोई इंसान मरता है तो अपने पड़ोसी को साथ में लेके जाता है वो, मतलब कि अगर CH2 का इलेक्ट्रॉन आगे खिसक गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आगे की तरफ चला गया, तो ये क्या कहेगा, अपने पड़ोसी से कहेगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन आगे वाले ने लिया, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मेरा, अपना जो है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है मेरी तरफ सरका दे। मतलब कि CH2 पीछे वाले से बोलेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा सा मेरी तरफ सरका दे। तो इसका मतलब अगर इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या कहेगा पीछे वाले से कि अपना इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ सरका और मेरा प्लस चार्ज कम कर। मतलब कि इसमें भी कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इन दोनों का चार्ज डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि इस पे चार्ज आया है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से, मतलब कि क्लोरीन की वजह से चार्ज आया है। तो डेल्टा जो सिंगल वाला है, मतलब कि सिंपली ये जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है सिंगल वाला, वो बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू डबल वाले से, सही है। तो ध्यान रखना, ये वाला जो पीछे वाला है ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट तो करेगा, लेकिन इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं करेगा कि इसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा आ जाए। या फिर तुम लोग उल्टा भी सोच सकते हो कि ये जो CH2 है ये बस थोड़ा सा ही, थोड़ी सी शिफ्टिंग मांगेगा पीछे वाले से, और ऐसी ये अपने पीछे वाले से मांगेगा, और ऐसे करते करते ये जो हमारे पास शिफ्टिंग है ये जाती है 3 एटम्स तक। मतलब कि इट इज द टेम्परेरी शिफ्टिंग अप टू द 3 एटम्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सॉरी टेम्परेरी नहीं, परमानेंट शिफ्टिंग होती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या बताया मैंने, इट इज द परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बोले तो सिंगल बॉन्ड, सही है ना, ध्यान रखना, सिग्मा मतलब कि सिंगल बॉन्ड। तो इट इज द परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट। ठीक है, तो ये था पूरा इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक लाइन लिखा देता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर एक लाइन लिख लेंगे। इट इज द परमानेंट शिफ्टिंग, it is the permanent shifting of sigma electron, it is the permanent shifting of sigma electron towards more electronegative element, towards more electronegative element। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की परमानेंट शिफ्टिंग होती है टुवर्ड्स मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चिपका लेंगे, बना लेंगे जल्दी से। ड्रॉ कर लेंगे ये, फिर लिखेंगे इट इज ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव के तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का होता है ये। एक होता है हमारे पास प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है हमारे पास माइनस आई इफेक्ट। पहले पहले समझ लो, पहले समझ लो ध्यान से क्या होता है बेसिकली। कि देखो, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, मान लो हमारे पास क्या है, फिनॉल है, फिनॉल, ये रहा फिनॉल। सबको मालूम है फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक इन नेचर का है। अब मेरे पास दो तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट थे, एक था प्लस आई इफेक्ट और एक था माइनस आई इफेक्ट। ये रहा हमारे पास फिनॉल, और इससे मैंने एक अटैच कर दिया माइनस आई इफेक्ट। क्या अटैच कर दिया मैंने इससे, एक माइनस आई इफेक्ट, मतलब कि माइनस आई ग्रुप, ये माइनस आई ग्रुप। ठीक है ना, माइनस आई इफेक्ट तो होता है, अभी बताता हूँ इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली मैंने इसे अटैच कर दिया एक माइनस आई ग्रुप। ठीक है ना, और एक ये रहा फिनॉल जिससे मैंने अटैच कर दिया एक प्लस आई ग्रुप। अब इनका काम क्या होता है, माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप का काम क्या होता है कि जब भी हम लोग माइनस आई ग्रुप लगाते हैं, सो इट इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर। सही है ना, ये क्या बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा एसिडिक नेचर को, एसिडिक नेचर। ठीक है, माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर एंड प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिक नेचर। क्या इंक्रीज कर देगा ये, बेसिक नेचर इंक्रीज कर देगा। सही है, तो बहुत छोटी सी बात है कि अगर तुम फिनॉल के अंदर, मतलब कोई सा भी कंपाउंड है, बस यहाँ पर फिनॉल मैंने एग्जांपल लिया, एक रेफरेंस लिया है, कोई सा भी कंपाउंड है उसके अंदर तुम लगा दोगे माइनस आई ग्रुप, सो इट इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर, एंड इफ यू अप्लाई द प्लस आई ग्रुप देन इट इंक्रीजेस द बेसिक नेचर। या फिर तुम लोग अपोजिट भी कह सकते हो, अपोजिट कह सकते हो कि प्लस आई ग्रुप डिक्रीज करता है एसिडिक नेचर को। सही है ना, बात एक ही है, एसिडिक नेचर का डिक्रीज होना इज द इंक्रीज इन बेसिक नेचर। ठीक है, तो सिंपल सी बात, कंफ्यूज मत हो ज्यादा, केवल ये ध्यान रखना, इट डिक्रीजेस, इट इंक्रीजेस द बेसिक नेचर एंड इट डिक्रीजेस द बेसिक नेचर। ठीक है, तो ये था माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट अब दो टाइप का होता है, प्लस आई माइनस आई। अब इनके अंदर एलिमेंट्स, मतलब कि ग्रुप्स कौन कौन से आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं प्लस आई इफेक्ट वाले, मतलब कि जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब कि उनके लगाने से बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाता है। सही है, जरा देखना कौन कौन से है, बहुत आसान है, बहुत आसान याद करने। प्लस आई वाले, ये लिया हमने 3 डिग्री, 3 डिग्री, एंड नेक्स्ट वन इज 2 डिग्री, शायद मैंने कल भी बता दिया था। नेक्स्ट वन इज 2 डिग्री CH, और नेक्स्ट वन इज 1 डिग्री ओनली। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ लगे हुए हैं, मतलब कि सबसे भयंकर प्लस आई है 3 डिग्री वाला, उससे कम 2 डिग्री वाला, और सबसे कम 1 डिग्री वाला। सही है, तो इनका जो ऑर्डर चलता है, ऑर्डर इज TSP, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। मतलब कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जो शो करेगा वो करेगा 3 डिग्री वाला। मतलब कि अगर तुमने यहाँ पर तुमने अगर इस आई को हटाओ, प्लस आई को हटाया, और यहाँ पे माइनस आई को भी हटा रहा हूं मैं, अगर तुमने यहाँ पर लगा दिया एक 3 डिग्री, मतलब कुछ इस तरीके से, ये 3 डिग्री ग्रुप, और एक यहाँ पर लगा दिया तुमने 2 डिग्री ग्रुप, तो बताना किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। टर्शरी वाले का क्या होता है, टर्शरी वाले का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है और सेकेंडरी वाले का प्लस आई इफेक्ट कम होता है। तो सिंपल सा फिनोमेना है, टर्शरी वाला क्या होगा, ज्यादा बेसिक होएगा, और सेकेंडरी वाला कम बेसिक होएगा। ठीक है, बस यही अपने को पता लगाना होता है पेपर के अंदर भी। असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे तुम लोगों ने जो ऐसे क्वेश्चन थे,
कि क्या लगा देंगे, एसिडिक नेचर बताओ, बेसिक नेचर बताओ, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्लस आई इफेक्ट, ऊपर ही लिख रहा हूँ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, या फिर ना इनको एक और नाम से बुलाते हैं। प्लस आई वालों को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, सही है। क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब कि इन्होंने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रखा है। और याद करने का तरीका कैसे है, तुम कहोगे याद कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है। क्या चार्ज है यहाँ पर, मतलब कि प्लस आई इफेक्ट है ना, तो प्लस कब चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं हम लोग प्लस आई इफेक्ट वालों को। और इसी का उल्टा, इसी का अपोजिट, सेकेंड, माइनस आई इफेक्ट वालों क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो या तो लिख लो माइनस आई इफेक्ट, या फिर माइनस आई इफेक्ट को कौन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, लिखते रहेंगे साथ साथ, विदड्रॉइंग, DRAWING, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे इस तरीके से, देखो, मतलब कि जो आर जो ना, आर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ये आर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ये आर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ये वाला आर डोनेट, डोनेट, ये वाला आर डोनेट, सही है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है, इसकी एक होती है सीरीज, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की होती है एक सीरीज। याद हो सके तो कर लेना, ना हो सके तो कुछ कुछ एलिमेंट याद कर लेना। बेसिकली याद ना होने को तो मतलब ही नहीं है, बहुत आसान, बहुत सीरीज, बहुत आसान सीरीज। जरा देखना सीरीज क्या है, इट इज NCC, बोले तो NO2 CnCOOH। याद करने का तरीका बता रहा हूं, NCC, सही है। फिर उसके बाद हेलोजन अपने सारे के सारे, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आ गए हमारे सारे के सारे हेलोजन। और उसके बाद जोन सा हमारा चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारे पास, अल्कोहल और ईथर, सही है ना। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारे पास, अल्कोहल और ईथर, यहां लिख रहा हूं नीचे की तरफ, इसी के आगे कंटिन्यूटी के अंदर है ये, ध्यान रखना कभी वो गड़बड़ कर दो। अल्कोहल और ईथर, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज OR, अल्कोहल और ईथर। और लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बेंजीन और उसके बाद H, बस ये है याद करने का तरीका, सही है। अब कोई मत कहना कि हमको याद नहीं है, बहुत आसान है याद करना, दैट इज NCC, NCC, नाइट्रो, साइनाइड और COOH। फिर उसके बाद सारे के सारे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद जो हमारा चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, अल्कोहल और ईथर, सही है ना। और लास्ट में क्या आएगा, बेंजीन और H। नोट करेंगे फटाफट, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, वो करेंगे। बस इन सब कंपाउंड्स को, ये जो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं, इनको एसिडिक नेचर के हिसाब से लगाना है। नंबरिंग मैंने कर दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है ना। इनको एसिडिक नेचर के हिसाब से लगाना है, कि मतलब कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है और कौन सा सबसे कम एसिडिक है, उसके हिसाब से अपने को डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ के अंदर लगाना है। चलो देखो, तो बहुत सिंपल सा फिनोमिना था, इसके अंदर सबने आंसर सही दिया है कि सबसे ज्यादा तो एसिडिक होएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होएगा फर्स्ट वाला, बिकॉज इसके अंदर क्या लग रहा है, नाइट्रो ग्रुप लग रहा है, नाइट्रो ग्रुप। और NO2 ग्रुप सबसे आगे आता है माइनस आई इफेक्ट के अंदर, मतलब कि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है, सिंपल। तो सबसे ज्यादा कौन सा जाएगा, NO2, उसके पीछे आता है CN वाला, मतलब कि NCC, फिर आ जाएगा 9th, फिर आ जाएगा 3rd, एंड देन उसके बाद आते हैं हेलोजन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन है ये रहा तो 7 आ जाएगा, उसका क्लोरीन है ये रहा तो 5 आ जाएगा, एंड देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन खत्म। अब उसके बाद देखना, उसके बाद हमारे पास बचे केवल ये 2 4 6 8, केवल ये बचे 2 4 6 8। अब इनमें से अगर तुम देखोगे 4th 6th और 8th वाले में क्या हो रखा है, 4th 6th और 8th वाले के अंदर प्लस आई ग्रुप लग रहा है, मतलब कि ये क्या करेंगे, बेसिक नेचर को इंक्रीज करेंगे, सही है। जो हमारे पास 4 6 8 है वो है प्लस आई ग्रुप। भाई कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आर था, यहाँ पर आ गया सी, बात एक ही है। ये जो है ना 8th वाला, ये वाला है फर्स्ट वाला, बस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आर की जगह तुमने रिप्लेस कर दिया सी को,
तो खत्म। सी सी सी, क्योंकि आर क्या हो सकता है, आर कुछ भी हो सकता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन। तो फिफ्थ के बाद कौन सा आएगा, फिफ्थ के बाद आएगा सेकंड, क्योंकि फिर वो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बाकी सारे बेसिक नेचर वाले हो जाएंगे। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका है, एट्थ वाले का, मतलब कि वो आएगा एंड में, उससे कम छठे का, उससे कम चौथे का, बस खत्म। तो ये था इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बस जल्दी से इसे और कर दो, फिर उसके बाद खत्म। इनको अरेंज करना है एसिडिक करेक्टर के हिसाब से, ऐसे भी कर दो लिख के क्रिप्टोफेनॉल। इनको ड्रॉ भी करना पड़ेगा, बिना ड्रॉ करे कुछ बच्चे तो जवाब दे देंगे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं दे पाएंगे, तो ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये रहा पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरो पे नाइट्रो और ऊपर आ गया फिनॉल। देन सेकंड इज इथेनॉल, मतलब कि 2 कार्बन का OH। एंड देन थर्ड वन इज सिंपल फिनॉल, ये बन गया हमारे पास सिंपल फिनॉल। अब सबको मालूम है NO2 क्या है, NO2 है एक माइनस आई ग्रुप। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होएगा वो होएगा फर्स्ट वाला, उससे कम कौन सा होएगा, थर्ड वाला। क्योंकि देखो सिंपल सा फिनोमेना है, ये है अल्कोहल, ये है फिनॉल, और हम लोग पढ़ चुके हैं फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो 1 3 2 ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। तो अब बस ये चैप्टर हो चुका है समाप्त, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।